माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो इस बार एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, तो इसमें प्रूफ करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए पहले ये LHS होता है और इधर साइड को हम लोग RHS बोलते हैं। तो LHS को देखते हैं RHS के इक्वल है, अगर दोनों इक्वल हो गया तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग LHS में जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए LHS कितना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। तो ये हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर होता है, तो ये है तो ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये ए हो गया ये बी हो गया 2a इंटू बी। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे। अब ये जो है इसको भी हम लोग निकालते हैं ए स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा कॉस ए और बी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। ठीक है, अब हमको इतना लाना, तो क्या कर देंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए और यहाँ से कॉस स्क्वायर सभी तो प्लस में है, तो एक जगह हम लोग इसको कर देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ कर दिए। फिर प्लस करते हैं, अब करते हैं कॉसेक स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को एक जगह कर दिए, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, ये सब बचा है, तो हम लोग इसको देखते हैं 2 इंटू है, देखिए साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए कॉसेक ए है, हम लोग पता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1। अगर आप ये भी जानते होंगे कि कॉसेक ए इक्वल टू कितना होता है 1/साइन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप चाहे डायरेक्ट यहाँ पर 1 आप डाल सकते हैं, या फिर साइन ए यहाँ पर दिया है तो कॉसेक ए जगह पर 1/साइन ए लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू 1/कॉसेक होता है और कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए होता है। फिर प्लस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई ये जो है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1/कॉस ए। ये फॉर्मूला है कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, या फिर कॉस ए इंटू सेक ए की जगह पर 1/कॉस ए में। दोनों देखिए सेम हो गया, तो इसको कट कर देंगे, इसको इसके साथ कट कर देंगे। देखिए आप ये भी फॉर्मूला जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, फिर प्लस। अब इसका याद रखिएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर प्लस है 2 यहाँ से बचा और प्लस 2 ये बचा है। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको ब्रैकेट से हटा देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 4। ठीक है, अब सभी को ऐड करते हैं 4 1 5 6 7, तो यहाँ हो गया 7 प्लस पहले tan स्क्वायर ए लिख देते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए LHS है, ये LHS होता है, ये RHS होता है, तो क्या आप दोनों यूज करके बना सकते हैं। LHS को RHS के इक्वल कीजिए या तो RHS को LHS के इक्वल कीजिए। तो सबसे आसान आपको हम देखिए RHS को भी देखते हैं कि इक्वल हो रहा है कि नहीं, पहले RHS हम सॉल्व करके देखते हैं, या फिर किसी में दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ता है कि अगर इसको निकालेंगे तो नहीं इसके इक्वल होता है, तो फिर से आपको RHS को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले RHS को सॉल्व करके देखते हैं इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो ईजी लगता है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉसेक ए है, यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए की जगह पर हम लोग कॉसेक ए की जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं 1/साइन ए। कॉसेक ए इक्वल टू हम बताए थे आपको कि फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, या फिर कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए माइनस कॉट ए इक्वल टू होता है
कॉस ए बाई साइन ए, ये भी फॉर्मूला है tan a इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, और या कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका एलसीएम अगर निकालते हैं, साइन साइन का एलसीएम क्या है, बेस सेम है तो वही का वही एलसीएम हो जाता है। बेस सेम है तो ऊपर में जो है वही लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट के हिसाब से हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए है। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, तो आपको लाना है इतना, तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आने देंगे। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो उसी तरह से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो यही कॉस स्क्वायर ए में लिख दिए। अब एक यही फॉर्मूला आते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर इसका हम 1 का अगर ए स्क्वायर इसको मान लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मानते हैं तो कितना हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको करके दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ये ए है ये बी है, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये यहाँ भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो एक वैल्यू कट जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू रह जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। देखिए आपको ये जो वैल्यू है वो एलएचएस के बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको निकाल सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।